सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हैदराबाद, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक और मैं हूं बुजुर्ग मौसम। सबसे पहले आपको बताएंगे सानिया साहिवाल पर बनने वाली JIT तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस की गाड़ी को लगने वाली गोलियां पुलिस की ही निकली, मौके से मिलने वाले खौल पुलिस एहलकारों की बंदूकों से मैच कर गए। वाक़े के सबसे अहम ऐनी शाहिद डॉक्टर नदीम भी शामिल तफ्तीश हैं। आपको ये अहम खबर देते चले, सानिया साहिवाल पर बनने वाली JIT तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। मजीद तफसीलात क्या हैं ये अपने नुमाइंदे इरफान मलिक से जानते हैं। इरफान बताएगा इस तहकीकात से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, सानिया साहिवाल के हवाले से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को एक बड़ा सुराग जो है वो हाथ लगा है। वो ये है कि सानिया साहिवाल की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से जो असला फराहम किया गया था उसके खौल जो है मौके से मिलने वाले जो वेपन था उससे मैच कर गए हैं। इसमें आपको ये भी बताएं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को ज़िशान की जो गाड़ी थी उसमें से भी एक पिस्टल जो था वो मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि वो ज़िशान का पिस्टल था, वो भी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को दिया गया था। उससे भी जो चलने वाले गोलियों के खोल थे वो उस वेपन के साथ मुमासलत कर गए हैं। अब तमाम जो सरकारी असला था वो जो फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री में भिजवाया गया था काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकारों की तरफ से, जिनकी वजह से जिन फायरिंग हुई थी और फायरिंग में 4 अफराद जो ज़िशान समेत जो 4 अफराद थे वो मौके पे जाँ बाग हो गए थे। तो उस वाक़े में अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को ठोस शवाहिद जो हैं वो फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री की तरफ से फराहम किए गए हैं, जिसमें जो मौके पे गोलियां चलाई गई वो सरकारी वेपन से थी और वो सरकारी वेपन जो हैं वो इस वक्त फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने के कब्जे में है। और उसमें जो एक पिस्तौल जो था जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मुबैना तौर पर ज़िशान का था, उससे चलने वाली गोलियों के खोल जो हैं वो भी उस वेपन के साथ मैच कर गए हैं। जबकि इसके साथ साथ एक जो डॉक्टर थे जो उससे लाहौर से बहावलपुर ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने की तरफ से भी उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है, जिसमें जो मौके पे गोलियां चलाई गई वो सरकारी वेपन से थी और वो सरकारी वेपन जो हैं वो इस वक्त फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने के कब्जे में है। और उसमें जो एक पिस्तौल जो था जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मुबैना तौर पर ज़िशान का था, उससे चलने वाली गोलियों के खोल जो हैं वो भी उस वेपन के साथ मैच कर गए हैं। जबकि इसके साथ साथ एक जो डॉक्टर थे जो उससे लाहौर से बहावलपुर ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने की तरफ से भी उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में। और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के ज़राए का ये कहना था कि डॉक्टर नदीम जो इस मौके के आई विटनेस थे उनकी तरफ से भी काफ़ी ठोस जो हैं वो शवाहिद मिल रहे हैं कि ज़िशान की गाड़ी कहाँ रुकी और पुलिस ने कब तक उसको चेज़ करना शुरू किया। इस हवाले से उनसे अभी तक जो बयानात लेने वो बाकी हैं, उनके इस बयान देने के बाद भी JIT अपनी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल करके आला हुक्काम को बहुत शुक्रिया इरफान मलिक आपका तमाम तर सूरत हाल से आगाह करने के लिए। इसी से जुड़ी एक और खबर, सानिया साहिवाल पर JIT को 19 फरवरी तक तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश करने का हुक्म दे दिया गया। हुकूमत पंजाब ने सानिया साहिवाल पर JIT रिपोर्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सानिया साहिवाल पर JIT 19 फरवरी तक हतमी रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को जमा करवाएगी। तो इस सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। सानिया साहिवाल पर JIT को 19 फरवरी तक तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश करने का हुक्म दिया गया है। तो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सोशल मीडिया को फतवे देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाली अकाउंट्स को भी पकड़ रहे हैं। दहशत गर्दी का बीज इंतहा पसंदी में बोया जाता है। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। बहुत रिच है, हिस्ट्री हमारी बड़ी रिच है, हमारी टॉलरेंस की हिस्ट्री बड़ी रिच है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तारीख बहुत जो है वो पुरानी है। लिहाजा हम इस कॉन्फ्लिक्ट से बच के ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बिल्कुल आखिर में है और इंशाल्लाह हम इससे भी बाहर आ जाएंगे। जो चीज है वो एक्सट्रीमिज्म में बोया जाता है। कोई रियासत ये अलाउ नहीं कर सकती, लोगों को पूरा हक है अपनी ओपिनियन रखने का, लोगों को पूरा हक है कि वो अपने एक्सप्रेशन जो है वो उसका करें, लेकिन लोगों को ये हक हासिल नहीं है कि वो दूसरों की आज़ादी को सलब करें। जो सोशल मीडिया के ऊपर फेक अकाउंट्स के ज़रिए जो हेट स्पीचेस चल रही हैं, लिहाजा ज़रूरत थी कि एक ऐसी कैपेसिटी बिल्ड की जाए कि जिसमें हम सोशल मीडिया को मॉनिटर कर सकें,
वहाँ पे फेक अकाउंट्स जो हैं उनको हम ट्रेस कर सकें। हमने अलाउ नहीं करना लोगों को कि वो यहाँ पर नफरत का प्रचार करें। हमने हेट स्पीच को फॉर्मल मीडिया के ऊपर काफ़ी हद तक कम कर लिया है। उधर हज पॉलिसी 2019 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरखास्त गुजार शहरी आसिम महमूद की जानिब से दायर की गई। उसमें कहा गया है कि सब्सिडी ख़त्म होने से हज 65% तक महंगा हुआ है। तो ये तमाम सूरत-ए-हाल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हज पॉलिसी 2019 को दरखास्त शहरी आसिम महमूद की जानिब से दायर की गई है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सब्सिडी ख़त्म होने से हज महंगा हो गया है। उधर कराची समेत सिंध भर में यंग डॉक्टर्स ने दोबारा से ओपीडीज का बायकॉट कर दिया है। एहतजाज के दौरान ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद कर दिए गए। बायकॉट के बायस मरीज मायूस होकर अस्पतालों से लौट गए। यंग डॉक्टर्स की जानिब से हुकूमत को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई। यंग डॉक्टर्स ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज का बाइकॉट कर दिया। कराची में डॉक्टर्स के बाइकॉट के बायस जिना और सिविल अस्पताल समेत कौमी इदारा बराए इत्फाल में ओपीडी को ताले लगा दिए गए। एहतजाज के बायस ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद कर दिए गए। डॉक्टर के एहतजाज के बायस मरीज घंटों तक अस्पतालों में परेशानी की हालत में रुलते रहे। तवील इंतजार के बाद आखिर मरीजों को मायूस होकर वापस ही जाना पड़ा। कैंसर का मरीज हम लेके आए जिसके इंजेक्शन लगना है आज, अब उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही है और हाथ पूरा सूज गया है। तो लिहाजा ये आए दिन की स्ट्राइक से हम तो परेशान हो रहे हैं ना, मरीज भी परेशान हो रहे हैं। हॉक्स पे से आना, इतनी दूर से आना, इतनी मुश्किल से आई हूँ क्योंकि रिपोर्टें सब ले ली, डॉक्टर को दिखाना था, बंद है। कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, कोई डॉक्टर आता ही नहीं है, खाली एक्सरा निकाल के पैसे लेके रख देते हैं, कोई ऑप्शन है ही नहीं इधर। मैं कोयटा से आई हूँ, यहाँ पे बहन के घर रह रही हूँ और इलाज के लिए यहाँ आती हूँ। एक बुध से दूसरे बुध आती हूँ तो फिर ओपीडी बंद है, ये कैमरा मैन आए हुए अस्पताल में, हड़ताल है, ये सब। उधर यंग डॉक्टर्स कहते हैं महकमा सेहत सिंध ने डॉक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हुकूमत मुसलसल टाल मटोल से काम ले रही है। हम मुतालबा करते हैं कि फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि अरशाद रांझानी कत्ल केस से इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। सूबे में हर किसी के साथ इंसाफ होगा। सिंध के स्कूलों का सर्वे किया गया, जिन स्कूलों में सहूलतें नहीं उन्हें बजट दिया जाएगा। आपको यह भी बताएं कि वो बदीन में सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरी बात, आपने जो कराची में कत्ल हुआ इरशाद रांझानी वाला, उस सिलसिले में कहूँ लोग उसको गलत रंग दे रहे हैं। ये वो इंसानियत का खून था, ये इंसानियत का मामला था, उसको लिसानी जो तरीके पे ले जा रहे हैं वो गलत है। और मैंने असेंबली में भी ये कहा था कि ये इंसानियत ख़त्म हो गई है लोगों में। जो लोग उधर खड़े थे, जो उसको उठा के नहीं ले गए अस्पताल, जो पुलिस ने उधर किया था कि अस्पताल ले जाने की बजाय उसको थाने ले गए। इस सूबे में हर एक के साथ इंसाफ होगा, चाहे वो किसी भी कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, चाहे किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, किसी भी इलाके का क्यों ना हो। हमने पूरे सिंध में एक सर्वे करा के, और ये अभी नहीं हुआ है, इसको 6-7 महीने हो गए, आप समझ सकते हैं 40,000 से ज़्यादा स्कूल हैं टोटल, और मिसिंग फैसिलिटीज़ काफ़ी हैं। उनकी लिस्ट भी दी है स्कूल्स की कि जहाँ जहाँ काम हो रहा है और उसकी, ताकि खुद निगरानी। कराची में तारिक रोड की मार्केट में चोरी करने की कोशिश नाकाम हो गई। सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में चोर के ताला तोड़ने की कोशिश करते देखा जा सकता है। आपको यह भी बताते चले, वाज़ेह तौर पर इस फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह चोर ताला तोड़ रहा है। कराची में तारिक रोड की मारूफ मार्केट में ताला तोड़कर चोरी करने की कोशिश नाकाम हो गई। वाकये की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक चोर कोरोला कार पर आए और दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश करते रहे। फुटेज में चोर को ताला तोड़ने की कोशिश करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मुलजिम ने सीसीटीवी कैमरा देखकर उसे भी तोड़ने की कोशिश की। फुटेज में एक मुलजिम को गली के कोने पर पहरा देते हुए भी देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान जिस कार में आए उसकी नंबर प्लेट जाली थी। वाक़े के बाद पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से सीसीटीवी फुटेज हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 16 फरवरी को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $20 अरब के मुआहिदे होने का इम्कान है। मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी और इस्तकबाल की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं।
सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी के लिए 123 शाही मुहाफिज पाकिस्तान पहुंच गए। सऊदी शाही मुहाफिज वलीअहद की सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे। वजीर आजम हाउस और 8 निजी होटल्स की सिक्योरिटी पाक फौज के सुपुर्द की गई। दौरे के दौरान 300 से ज्यादा गाड़ियां शाही खानदान के जेरे इस्तेमाल रहेंगी। सऊदी वलीअहद का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के लिए एक नए दौर का आगाज होगा और 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 16 से 17 फरवरी तक वफ्द के हमरा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वलीअहद के हमरा शाही खानदान के अहम अरकान समेत सऊदी सरमायाकार भी होंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, अहम सियासी और मजहबी रहनुमाओं और ताजिर बिरादरी से मुलाकातें मुतवक्के हैं। दौरे के दौरान दोनों मुमालिक के दरमियान बाज़ाब्ता दो तरफा मुज़ाकरात भी होंगे। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 2 रोजा दौरा पाकिस्तान के बाद कुआलालंपुर रवाना हो जाएंगे। बशीर चौधरी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड इस्तेमाल न होने पर पीएसी ज़ैली कमेटी ने नोटिस ले लिया है। कमेटी में ऑडिट हुकाम ने बताया है साल 2015-16 में 74,000 बेनिफिशर्स ने 2.24 अरब की इमदादी रकम निकलवाई ही नहीं। कमेटी अरकान ने कहा कि जरूरतमंद खवातीन रकम ना निकलवाएं, ये कैसे मुमकिन है। जरूर कोई गड़बड़ है। कमेटी रुकन शेरी रहमान का कहना है कि साल के 5 अरब रुपए खर्च न होना मंसूबे की अफादियत खत्म करने के मुतरादिफ है। बशीर चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। बशीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ैली कमेटी का आज इजलास सेनेटर शेरी रहमान की ज़ेर सदारत हुआ है और आज के इजलास में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और वजारत हाउसिंग के 2015 और 16 के ऑडिट इतराज़ात का जायज़ा लिया गया और इजलास के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि 2015-16 में कुल जो बेनिफिशरीज हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बशीर चौधरी हमारे साथ थे। आपको बताते चलें कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फंड्स का इस्तेमाल न होने पर पीएसी ज़ैली कमेटी ने नोटिस ले लिया है और कमेटी में ऑडिट हुकाम ने बताया है कि साल 2015-16 में 74,000 बेनिफिशरीज ने 2.24 अरब की इमदादी रकम निकलवाई ही नहीं, जबकि कमेटी अरकान ने कहा कि जरूरतमंद ख्वातीन रकम ना निकलवाएं, ये कैसे मुमकिन है। जरूर कोई गड़बड़ है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कमेटी रुकन शेरी रहमान ने कहा है कि साल के 5 अरब रुपए खर्च न होना मंसूबे की अफादियत खत्म करने के मुतरादिफ है, ऐसा कहना है। आपको यह भी बताते चलें कि 16 में से 74,000 बेनिफिशरीज ने 2.24 अरब की इमदादी रकम निकलवाई ही नहीं है। बेनजीर इनकम सपोर्ट से कमेटी अरकान ने कहा है कि जरूरतमंद अगर लोग हैं और रकम ना निकलवाएं, ये कैसे हो सकता है। जरूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। कमेटी रुकन शेरी रहमान ने कहा है साल के 5 अरब रुपए खर्च होना मंसूबे की अफादियत खत्म करने के मुतरादिफ है। ये खत्म नहीं हुआ है, मंसूबे की अफादियत खत्म करने के मुतरादिफ है। प्रोग्राम के फंड इस्तेमाल न होने पर पीएसी ज़ैली कमेटी ने नोटिस ले लिया है और इसी नोटिस से मुतल्लिक बशीर चौधरी से दोबारा हमारा राब्ता हुआ, उनसे जानते हैं। बशीर, बताइएगा इससे मुतल्लिक। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ैली कमेटी का आज इजलास सेनेटर शेरी रहमान की ज़ेर सदारत हुआ है और आज के इजलास में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और वजारत हाउसिंग के जो ऑडिट इतराज़ात 2015-16 के हैं उनका जायज़ा लिया गया और इजलास के दौरान इंकशाफ ये हुआ कि तकरीबन 74,000 जो बेनिफिशरीज थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम थे, उन्होंने कोई 5 अरब के करीब जो रकम है वो निकलवाई ही नहीं और वो उन अकाउंट्स में पड़ी रही और ना ही वो वापस कौमी ख़जाने में जमा हुई, जिस पर कमेटी ने बरहमी का इजहार किया। कमेटी के रुकन ब्रिगेडियर एजाज शाह ने कहा कि जो पाकिस्तान में जो शहरी आबादी है वो 2021 में रह रही है, लेकिन जो देही आबादी है वो 2018 में 18वीं सदी में रह रही है, इतनी पीछे है और उनको एजुकेट नहीं किया गया। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुक्काम थे उनकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जिन लोगों ने रकम नहीं निकलवाई उन्हें जो ATM कार्ड है वो इस्तेमाल करना नहीं आता था, जिसे सेनेटर शेरी रहमान ने मुस्तरद किया और उनका
ये कहना था कि जब पीपल्स पार्टी के दौर में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो फाटा से हुई थी, इसलिए उनका ये कहना था कि ये जवाज जो है वो मुनासिब नहीं है, लोगों को आगाह किया जाना चाहिए था। और फिर इतना अरसा जब रकम नहीं निकली तो फिर जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसकी अफादियत को ख़त्म करने की जो है वो कोशिश की गई। वजारत हाउसिंग के जो ऑडिट इतराज़ात थे उसमें भी इंकशाफ हुआ कि एक जो ग्रेड 19 के अफसरान थे उनको गाड़ियां इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी, तो उनको इजाज़त दी गई और 70 लाख रुपए जो है वो उन पर लगाए गए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की जो खिलाफ वर्जी है वो भी सामने आई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सरकारी मकानों की अलाटमेंट है वो तरतीब के साथ की जाए, लेकिन उसमें भी इंकशाफ हुआ कि वो फहरिस्त ही महफूज नहीं है, जब जो मर्जी चाहे उसको उसकी तरतीब तब्दील कर सकता है और उस पर कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। कमेटी ने इन दोनों मामलात पर जो है वो एक हफ्ते में रिपोर्ट मांग ली है और वो दोनों जो वजारतें हैं उनसे ये कहा है कि वो एक हफ्ते में इस पर रिपोर्ट दें और मामला जो है वो हल करें और जिम्मेदारों का तयन भी किया जाए। जिम्मेदारों का तयन किया जाए। बहुत शुक्रिया बशीर आपका। उधर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत की कोशिश रही है पाकिस्तान को सफारती सतह पर तनहा किया जाए। भारत को यके बाद दीगरे नाकामियों का सामना करना पड़ा है, यही पाकिस्तान की कामयाबी है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा, पाकिस्तानी कौम की कामयाबी है कि दुनिया आपसे ताल्लुकात बना रही है, दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है, यह पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाए, तन्हाई की तरफ धकेला जाए और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उनको यके बाद दीगर नाकामी हो रही है। तो ये पाकिस्तान की कामयाबी है, पाकिस्तानी कौम की कामयाबी है कि दुनिया आपसे ताल्लुक़ बना रही है, दुनिया आपसे राब्ते कर रही है, दुनिया आपको दावतें दे रही है, दुनिया आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, दुनिया आपके साथ तजारती मुआहदे कर रही है। तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान का। तो हिंदुस्तान तो यकीनन पसंद नहीं करेगा, सफ़े मातम तो बिछेगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे किस्मत की सितम ज़रीफ़ी या हुकूमती पॉलिसीज़ का नतीजा। लाहौर में 3 मज़ामीन में मास्टर्स करने के बावजूद बदकिस्मत शहरी रिक्शा चलाने पर मजबूर है। शहरी की कसम पुरसी का अहवाल बता रहे हैं सालक नवाज अपनी इस रिपोर्ट में। कोट लखपत के रिहायशी मोहम्मद सलीम का कहना है कि उसे पढ़ने का शौक जुनून की हद तक था और वो पढ़ लिख कर प्रोफेसर बनना चाहता था। इसी मकसद के लिए उसने 1990 में तारीख में मास्टर्स, 1999 में इंग्लिश में मास्टर्स और 2005 में एमएड किया। इसके साथ साथ इंग्लिश टेंसेस पर 4 अदद किताबें भी लिखी, मगर उसे अपनी तालीमी काबिलियत के मुताबिक नौकरी न मिली और फिर किस्मत से हार कर उसने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। 99 में मैंने फिर एमए इंग्लिश किया और 2005 में मैंने एमएड किया। तो ये तमाम मैं इसलिए पढ़ता रहा कि ये मुझे प्रोफेसर बनाएंगे, तो मैं अप्लाइयाँ भी साथ साथ करता था। तकरीबन मैंने 27 साल मैंने अप्लाइयों में गुजारे, लेकिन इन्होंने मुझे प्रोफेसरी का नहीं दिया। छोटी मोटी नौकरी थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी पहले। मोहम्मद सलीम का कहना है कि हमें नौजवान नस्ल को टेक्निकल तालीम देनी चाहिए ताकि उनका मुस्तकबिल संवर सके। एजुकेशन शुड बी टेक्निकली नॉट वर्बली। तो हमें ये टेक्निकल से बगैर हमें तालीम दे रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा। इनका BA करने के बाद रेहड़ियाँ लगा रहा है, कोई बर्फ़ का डिपो लगाया हुआ है, कोई मूंगफलियाँ भून के बेच रहा है, कोई चिंगची चला रहा है, कोई गार्ड बना हुआ है। मोहम्मद सलीम ने हुकूमत से अपील की है कि उसे उसकी तालीमी काबिलियत के मुताबिक काम फराहम किया जाए ताकि वो बाइज्जत तरीके से अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके। सोशल मीडिया पर आंखों आंखों में उलझी डोर, जब लगा पेचा तो मच गया शोर। चीनी मुटियारी जी चेंग और पाकिस्तानी शहरी सज्जाद की मोहब्बत लाहौर की अदालत में रुलने लगी। जमालुद्दीन जमाली की रिपोर्ट में जानिए। कहते हैं मोहब्बत अंधी और दीवानी होती है और जब मोहब्बत सर चढ़ी हो तो आदमी एतबार की तमाम हदें भी पार कर जाता है। कुछ ऐसा ही किया इस चीनी मुटियार ने, जो दिल दे बैठी एक पाकिस्तानी को। सोशल मीडिया से शुरू होने वाली दोस्ती रफ्ता रफ्ता दिल की मजबूरी बन गई। बात मजीद आगे बढ़ी तो मेल मिलाप भी होने लगा। फिर क्या था, एक दूसरे को देखे बिना एक पल भी ना गुजरता था। दिल के हाथों मजबूर चीनी मुटियार को क्या मालूम था
था कि सज्जाद उसे धोखा दे रहा है। सज्जाद ने जीचंग के लाखों रुपए लिए और हो गया रफू चक्कर। जीचंग भी पहुंच गई अदालत और इस्तेदा की मुल्जिम की जमानत मुस्तरद करने की। कराची में तजावुजात ऑपरेशन के दौरान मुतासिर होने वाले केएमसी के किराएदारों को कुरानदाजी के जरिए दुकानें देने की तकरीब मुनक्किद हुई। दुकानदारों ने केएमसी पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए एहतजाज किया। दुकानदारों ने बैनर उठा रखे थे। मेयर कराची वसीम अख्तर ने दुकानदारों को इक़दामात की यकीन दहानी भी कराई है। उनका कहना था कि एहतजाज न करें, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। कराची में तजावुजात ऑपरेशन के दौरान मुतासिर होने वाले केएमसी के किराएदारों की कुरानदाजी के जरिए दुकानें देने की तकरीब मुनक्किद हुई। खिलाफ थोड़ी हूं, गलत बात। दूसरी बात यह है सन ऑफ अता मोहम्मद करते हैं जिन लोगों को कोई भी बात ना जो की है, लिहाजा हम इनके हो सकती है। बहुत शुक्रिया। मैं आपके खिलाफ थोड़ी हूँ, गलत बात। दूसरी बात उधर जहरा में किला रोहतास टूट फूट का शिकार हो चुका है। किले की बैरूनी दीवारें और अंदरूनी सड़कें टूट फूट चुकी हैं, लेकिन कोई इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहा। जहलम का तारीखी किला रोहतास अदम तौजीही के बायस अपनी असमत रफ्ता खोने लगा। अंदरूनी और बैरूनी दीवारें और सड़कें टूट फूट का शिकार हो रही हैं, मगर मुतल्लिका महकमे की जानिब से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। किला रोहतास में सैकड़ों गैर मुल्की सयाह और पाकिस्तानी रोजाना आते हैं। किला रोहतास दीना जीटी रोड से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। टूट फूट और गंदगी किला रोहतास को घुन की तरह खाने लगी है। सिर्फ एक मखसूस हिस्से की तज़ीनो आराइश करके सब अच्छा है रिपोर्ट दी जाती है। पार्किंग की मद में रोजाना हजारों रुपए फीस वसूल की जाती। हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले फंड एक मखसूस हिस्से पर लगाकर बाकी मुबैना तौर पर खुर्द बुर्द की नजर हो जाते हैं। इंतजामी लापरवाही और मुनासिब देखभाल और चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से किले की रौनकें हर गुजरते दिन के साथ मांद पड़ती जा रही हैं। मॉल रोड चौहदा की बात करते हुए आपको बताएंगे कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन शहीद की वालिदा ने 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शहीद बेटे के बच्चों को देखकर रोज मरती रोज जीती हूँ। शहीद के बेटे का गम रोज ताजा होता है। मेरी उम्र और पता नहीं कितनी है, खुदा मुबीन के बच्चों को सलामत रखे। दुख तो रोज ही ताजा होता है। कोई कदम उठाती हूँ तो दुख ताजा होता है। उसके बच्चों को देखती हूँ, उसकी जवान बीवी को देखती हूँ तो दुख ज्यादा होता है। मैं तो रोज मरती हूँ तो रोज जीती हूँ। बेटे बच्चियों को, उसके बेटे को, उसकी बीवी को जिंदा सलामत रखे। मैं इनको देखूँ, अच्छा फलते फूलते देख लूँ। बट मेरी उम्र तो क्या है, मेरी क्या पता कितनी जिंदगी है, लेकिन खुदा ताला इन लोगों को कभी कोई। और कैप्टन रिटायर्ड मुबीन की अहलिया ने कहा कि बच्चों को पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। बहुत ऑनर की बात है हमारे लिए, बहुत इज्जत की बात है कि आप हमेशा हर मौके पर हर जगह हमें याद रखते हैं। मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उनकी कमी तो ज़ाहिर है पूरी नहीं हो सकती किसी भी सूरत, मगर मैं कोशिश करूँगी कि मेरा बेटा आपकी फोर्स का हिस्सा बने किसी बात। इसी के साथ इन न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।